नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना या जागीर थी, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ के जागीरदार 16 उम्र में इनकी गिनती होती थी, यानी जो महाराणा के सलाहकार परिषद में शामिल थे। यहाँ पर सबसे पहले उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, यानी उपरमाल जागीर की स्थापना यहाँ पर हुई थी और अशोक परमार द्वारा की गई थी। ये सामंत के रूप में यहाँ पर इनके आगे वंश शासन करते आए। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक यहाँ के किसानों की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जो ही राव गोविंद दास की 1894 में डेथ होती है, उसके बाद किशन सिंह या कृष्ण सिंह यहाँ के जागीरदार बनते हैं। तब उन्होंने अपनी नीति में या जागीर प्रबंध में कुछ परिवर्तन किए, जिसके कारण असंतोष पैदा हुआ। और इस आंदोलन का मुख्य कारण था 84 प्रकार के लाग बाग, दुनिया भर के छोटे मोटे लाग बाग थे। आंदोलन का प्रारंभ 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों धाकड़ जाति के लोग शामिल हुए थे। और तब उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि हमें यहाँ के सामंत के विरुद्ध एक होकर के मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत करनी चाहिए। और तब उन्होंने दो व्यक्तियों को चुना था, बैरीशाल के नानजी पटेल और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास भेजा। और मेवाड़ महाराणा ने आश्वासन देते हुए हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। हामिद हुसैन ने उनकी बात को जायज़ ठहराया और ये चलता रहा, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। तो सामंत कृष्ण सिंह ने 1903 में एक चौरी बराड़ या चौरी कर लगा दिया गया कि किसान को यदि अपनी पुत्री की शादी करनी है तो उसे एक कर टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिसे चौरी कर कहा गया। लेकिन किसानों की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो कर चुका सके और अपनी बेटी की शादी कर सके। और कहते हैं यहाँ पर गांव में 200 लड़कियां शादी के योग्य हो जाती है। और जब सामंत के पास पहुँचते किसान कि ये कर समाप्त करो और लड़कियों की शादी की जाए, तो वहाँ सामंत के द्वारा कुछ अशोभनीय व्यवहार किया गया। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण जागीरदार को चौरी कर वापस लेना पड़ा। लेकिन 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद उनके पुत्र की बजाय उनके रिश्तेदार पृथ्वी सिंह जागीरदार बने। और वो जब जागीरदार बने 1906 में, तो उन्होंने एक कर लगाया जिसका नाम था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई केवल बिजोलिया से संबंधित नहीं, जहाँ पर भी राजा या सामंत बनता है तो एक टैक्स लगाता है, जिसे कहते हैं तलवार बंधाई, यानी उत्तराधिकार कर। ये पृथ्वी सिंह भरतपुर के कामा नामक स्थान से आए थे। इनका कोई बिजोलिया से परंपरागत संबंध था नहीं, इसलिए उस जनता से कोई विशेष इनका लगाव नहीं था और उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी। 1913 तक ये आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति के द्वारा चलता गया, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। दिसंबर 13 में जागीरदार पृथ्वी सिंह की भी डेथ हो जाती है। तब एक अल्पवयस्क पुत्र केश सिंह को बिजोलिया का सामंत बनाया गया और मेवाड़ महाराणा ने अपना एक प्रतिनिधि यानी प्रशासक के रूप में अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया। विजय सिंह पथिक का क्या योगदान था बिजोलिया आंदोलन में?
विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर की गुड़ावली नामक शहर के निवासी थे, गांव के निवासी थे। विजय सिंह पथिक का राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन जैसे रास बिहारी बोस, सत्येंद्र सन्याल जैसे नेताओं से उनका बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। 1915 में रास बिहारी बोस और सान्याल साहब ने सैनिक क्रांति या सशस्त्र क्रांति की एक योजना बनाई, परंतु ये योजना असफल रही थी और उसके बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए थे और सत्येंद्र सन्याल को आजीवन कारावास हुआ था। विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, टोटगढ़ जेल में बंदी बना दिया गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकले में सफल रहे। विजय सिंह पथिक वहाँ से जेल से जब निकले तो औचड़ी नामक गांव में चित्तौड़ में एक विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। जनवरी 1915 में इसका एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें साधु सीताराम दास जी ने भाग लिया और उन्होंने विजय सिंह पथिक जी से आग्रह किया कि आप आइए और बिजोलिया का नेतृत्व कीजिए। तब विजय सिंह पथिक जी ने वहाँ आकर सबसे पहले एक किसान पंचायत या उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और उसकी बहुत सारी शाखाएं खोली। इस किसान पंचायत या उपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच या अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया और उनकी सहायता के लिए एक 13 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। बिजोलिया के किसान रूस की अक्टूबर 1917 की साम्यवादी क्रांति से भी प्रभावित हुए थे और विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद भील इत्यादि नेताओं ने रूस में किसान और मजदूर सत्ता की स्थापना का समाचार बिजोलिया के किसानों में प्रचारित किया कि वो जब किसान इकट्ठे होकर के कर सकते हैं मजदूर और किसान, तो मजदूर और किसानों में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने ऊपर जो जुर्म किए जा रहे हैं उनसे हमें खुद को बचाव करना होगा। 1913 में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, अमर सिंह राणावत और अफजल अली थे। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को प्रचारित करने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका समाचार पत्र प्रताप था जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसके माध्यम से इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय प्रदर्शन में सम्मिलित किया। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी विजय सिंह पथिक जी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन और मारना की भर्त्सना का प्रस्ताव रखवाया, लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। लेकिन ये बिजोलिया आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी कि इसको एक राष्ट्रीय मंच मिला। भारत सरकार ने एक समिति गठित की, जिसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर रॉबर्ट एल हॉलैंड, सचिव कर्नल ओगावली, ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी एवं सीमा शुल्क हाकिम बिहारी लाल कौशिक सम्मिलित थे। ये समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची। 5 फरवरी को समझौता हुआ। तो इसमें अलग अलग प्रतिनिधि ने भाग लिया, जैसे बिजोलिया किसान पंचायत की तरफ से सरपंच मोतीलाल नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा ने भाग लिया। तो ठिकाने की तरफ से हीरालाल, तेज सिंह, जालम सिंह ने पक्ष प्रस्तुत किए। 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3.5 वर्ष की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1927 में विजय सिंह पथिक को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन उनको उदयपुर राज्य में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया उन पर। तब बिजोलिया की किसान पंचायत ने मई 1927 में सिंगोली नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक से मिलकर उनका स्वागत किया। और कहते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर विजय सिंह पथिक के जेल पर जाने पर अपने बाल बढ़वा लिए थे और मुंडन तक नहीं करवाया था, तो वहाँ वो अपना मुंडन करवाते हैं। 1930 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नरमपंथी और उदारवादी नेताओं के हाथ में आया।
इस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं की बात करें अपन तो उनमें विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, अश्लेश्वर प्रसाद, लादू राम, दुर्गा प्रसाद, उसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जैसे मोतीलाल, नारायण पटेल का भी योगदान था। उसी तरीके से यहाँ भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद भील, साधु सीताराम दास, इन लोगों का भी यह महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाओं में अन्ना चौधरी, विमला देवी, भागीरथी, तुलसी इत्यादि महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और ये आंदोलन 1941 तक चलता रहा। अंत में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी विजयराघवाचारी ने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और पंडित लक्ष्मीलाल जोशी इत्यादि से संपर्क कर मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह से किसानों को जमीनें दिलाकर इस आंदोलन को समाप्त किया। बात करते हैं कि इस आंदोलन के समय जैसे मेवाड़ के महाराणा कौन कौन थे, तो महाराणा भोपाल और महाराणा फतेह सिंह। इस आंदोलन के समय सामंत कौन कौन थे, तो किशन सिंह या कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और कैश सिंह। इस आंदोलन से जुड़े हुए जैसे आयोग कौन कौन से थे, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, एजीजी हॉलैंड आयोग। अब जैसे यहाँ ये अपने कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एजीजी हॉलैंड आयोग है, तो एजीजी हॉलैंड आयोग में जैसे नया परिवर्तन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अब तक ये पूछा गया भाई एजीजी हॉलैंड आयोग का गठन कब हुआ, या उसमें कौन शामिल था या नहीं था। अब जैसे इसमें नया पैटर्न से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एजीजी हॉलैंड आयोग से किसान पंचायत की ओर से वारदात लाभ करने वाले नेताओं में कौन शामिल था या नहीं था, ठिकाने की तरफ से भाग लेने वाले नेताओं में से कौन था या नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। यह आंदोलन राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन है। यह आंदोलन राजस्थान का अहिंसात्मक किसान आंदोलन है और यह आंदोलन राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी है। थैंक यू दोस्तों।